जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा। मित्रों, आज 19 जनवरी 2025 दिन रविवार है। पुराणों में कहा गया है कि माघ महीने के रविवार को सूर्य पूजा और व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। माघ मास में सूर्य पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए माघ मास के रविवार को उगते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। रविवार को पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से माघ मास में तीर्थ स्नान करने जितना पुण्य मिलता है और जाने अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं। इस तरह पवित्र स्नान करने के बाद सूर्य पूजा करनी चाहिए। पुराणों में माघ मास के लिए ऐसा कहा गया है कि इस महीने में जहां कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। रविवार को सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल चावल डाल लें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य पूजा के बाद भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए शंख में दूध, गंगा जल और पानी मिलाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का अभिषेक करें। फिर चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल और जनेऊ चढ़ाएं। इसके बाद पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान को इत्र लगाएं। पूजा के बाद आखिरी में मौसमी फल और मिठाई का नैवेद्य लगाकर आरती करें। फिर प्रसाद लें और दूसरों को भी बांटें। इस महीने में यदि विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ मास में विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा से पहले सुबह तिल, जल, फूल, कुश लेकर इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना और पूजा करें। श्री कृष्ण को घर में शुद्धता पूर्वक बने पकवानों का भोग लगाएं। उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें और इस महीने में माघ मास की कथाओं को भी श्रवण करें। आज आप माघ मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा का अध्ययन करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सुदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और जहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सुदृश वह अपने धन को
बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। आगे की कथा का श्रवण आप सभी अगले अध्याय में करेंगे। इस प्रकार माघ मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा संपूर्ण होती है। आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रगणों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें और साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।